हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 7th मिड टर्म एग्जाम सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है और आप क्या करके आए हो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 1 से 3 तक उपभाग दिए गए हैं। तो देखिए, नीले हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ट्रू हो जाएगा, सत्य। चाल का मूल मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बिल्कुल असत्य है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। एक वस्तु नियत चाल से गति करती है, बिल्कुल नहीं करती, असत्य हो जाएगा। नियत चाल से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो पथमापी कहते हैं। सब बच्चों को याद है ना, पथमापी बोलते हैं उसको, यानी इंग्लिश में बोले तो ओडोमीटर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन ले ध्यान से, ओडोमीटर कहेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को दिखाती है? तो लंबी रेखा उसके पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है। कौन से को दिखाएगी? पॉजिटिव को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वह जीव जो परपोषी पर रहकर उससे आवश्यक पोषकों से वंचित करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। ठीक है, परपोषी पर रहकर उससे करता है, तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे, परजीवी। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? उस सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूज। ठीक है। उसके बाद दो शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए कौन सा जो है मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर होता है। क्या होता है? किलोमीटर। उसके बाद दोलन गति का एक उदाहरण देना है, तो पेंडुलम लिख देंगे। ठीक है, या घड़ी की सुई भी दोलन गति का उदाहरण रहता है, जो वो पेंडुलम वाली सुई होती है। तो दोलन गति का उदाहरण क्या रहेगा? दोलन गति का उदाहरण जो है पेंडुलम रहेगा। ठीक है, पेंडुलम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रंध्र छिद्र के आसपास उपस्थित कोशिका का नाम लिखिए। रंध्र छिद्र के आसपास कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्षी कोशिकाएं होती हैं। तो रंध्र के आसपास उपस्थित कोशिकाओं के नाम कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएगी, कोशिका का नाम जो है रक्षी कोशिका। ठीक है, आपने लिख लिया होगा रक्षी कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्यूज के स्थान पर आजकल उपयोग की जाने वाली युक्ति का नाम लिखो। तो वो एमसीबी यूज करते हैं फ्यूज की जगह पे। पादपों में भोजन किस रूप में भंडारित होता है? तो वो होता है शर्करा के रूप में। ठीक है, शर्करा लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो, और स्टार्च लिख सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्च लिखेंगे। पादपों में भोजन किस रूप में भंडारित होता है? आप स्टार्च लिखिए। ठीक है, स्टार्च आ जाएगा। उसके बाद उस छोटी से छोटी इकाई का नाम लिखिए जो जीवों के शरीर बने हुए हैं। तो किससे बने हुए हैं जीवों के शरीर? कोशिका से। आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ख है, क्या होता है जब चुंबकीय सुई किसी तार के निकट लाई जाती है तो विद्युत धारा प्रवाह हो रही हो? इस पर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जब चुंबकीय सुई तार के निकट लाई जाती है तो उसके अंदर जो है वो इधर उधर हिलती है, यानी उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। और ये इस पर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हंस ओरेस्टिड था। ठीक है, कौन थे? हंस ओरेस्टिड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं बेटा, मोस्टली तो हम साथ साथ कर ही चुके हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफिक, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर नहीं होती। बेसिक स्पीड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन, तो ट्रू है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, फॉल्स हो जाएगा। डिवाइस जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। एंड लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल शो करती है? पॉजिटिव। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द होस्ट एंड डिप्राइव ऑफ इट्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको हम? पैरासाइट्स बोलेंगे। ठीक है, पैरासाइट्स। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फ्यूज। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? फ्यूज। राइट द यूनिट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज मेजर्ड, किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है उसका एग्जाम्पल देना है, तो क्या आ जाएगा? पेंडुलम आ जाएगा। ठीक है, पेंडुलम। उसके बाद है गार्ड सेल आ जाएगा। स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या होती हैं? गार्ड सेल्स होती हैं। नेम द डिवाइस यूज दीज प्लेस इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो एमसीबी यूज होती हैं। क्या यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह? एमसीबी। व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फूड इन प्लांट्स, तो क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टोरेज फॉर्म क्या होती है? स्टार्च होती है। टीनी यूनिट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगी, और हंस और स्टिड जो है उन्होंने सबसे पहले बताया था। जैसे ही आंसर की आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जीवों की भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जानते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बॉडी जैसे वृद्धि करती है उसके लिए होती है। पोषक क्या होते हैं? भोजन में उपस्थित किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम आपको लिखने थे। उसके बाद एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का है। 18 दोलन लगने में समय को आपको निकालना था। बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं CFL का उपयोग क्यों किया जाता है? क्लियर? उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है। और 2 उपकरणों के नाम बताने थे जिनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग जैसे रेडियो में होता है, खिलौनों में होता है,
ये मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया तो उसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो है 2 सैम्पल पेपर से आए हुए हैं और मैंने आपको कहा था कि आप इनको ज़रूर करके जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश रंध्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश है वो क्लोरोफिल जो होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। स्टार्च मंड आयोडीन विलयन से अभिक्रिया करने पर जो है नीला रंग देता है, काला नीला रंग देता है, लाल नहीं देगा, नीला काला रंग देगा। असमान गति के कोई 2 उदाहरण बताने हैं तो बहुत सिंपल है, आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो भी असमान गति हो जाती है। ठीक है, दोलन गति के को परिभाषित करना था तो टू एंड फ्रो मूवमेंट, जो इधर उधर गति होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे झूले की गति, तो वो क्या हो जाएगी, दोलन गति। गीता के कमरे में रात्रि लैंप नहीं है, वह मंद रोशनी के लिए अपने कमरे के बल्ब के ऊपर तौलिया डाल देती है, क्या ये कदम सही है? ठीक है, और ये बताना था किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। परपोषी और मृतपोषी में अंतर लिखना था और ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें से चाल बतानी थी। ठीक है, निकालना है इसको। वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्यों खाना चाहिए था उनको? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, CFL प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब। नेम एनी 2 इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें यूज़ होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉय में, रेडियो में इस तरह यूज़ होती है। स्टोमेटा एब्जॉर्ब सनलाइट, नो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार्च ऑन रिएक्टिंग विद आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर। 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख देंगे, जैसे आंसर की आएगी आपके साथ इन सब के आंसर शेयर कर देंगे। ठीक है, नहीं तो बाद में जब इसका सॉल्यूशन देंगे तो सारे आंसर्स मिलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एक उदाहरण के साथ सहजीवी संबंध में विवरण देना है। तो सहजीवी संबंध आप राइजोबियम जीवाणु के साथ दे सकते हो या लाइकेन के साथ दे सकते हो। क्या होता है यदि पृथ्वी पर पौधे न होते, तो बहुत आसान है, पृथ्वी पर पौधे न होते तो ऑक्सीजन नहीं होती, सभी मर जाते। खंड ग में 12वें में इसमें मिलान करना है आपको, तो इसको मिलान करेंगे तो इसमें देखिए एक समान गति में जो है जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, दूरी समय आरेख में सीधी रेखा का प्राप्त होना। ठीक है, इसमें जो है आपको कैसी रेखा मिलेगी, इसमें आपको सीधी रेखा मिलेगी। तो उसके बाद देखिए इसमें एक समान गति हो जाएगा, एक समान गति जो है इसको 6 से मिला देंगे। उसके बाद इसके अंदर आपका आ जाएगा, ये देखिए आवर्तकाल क्या होगा, सरल लोलक आवर्तकाल हो जाएगा, तो इसका आपका 6 हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए फर्स्ट का एक समान गति का आपका 6 हो जाएगा, आवर्तकाल यानी सरल लोलक तो इसका 5th हो जाएगा। चाल मापी यानी चाल मापने के लिए होता है चाल मापी, तो इसका 2nd हो जाएगा। घड़ी समय मापने के लिए होती है, इसका 1st हो जाएगा। चाल होता है गति की दर जो है वो किससे मापी जाती है, वो क्या कहलाती है, चाल, तो इसका 3रा हो जाएगा। वर्तुल गति हो जाएगा, मैरी गो राउंड, ठीक है, ये 4th हो जाएगा। तो ये आपके मैच रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत परिपथ, इसमें आपको पढ़ना था और इसके आंसर करने थे। तो इसमें देखिए एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो इसमें आ जाएगा आपका धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। बल्ब के अंदर उपस्थित पतली तार जो रोशनी देती है वो तंतु कहलाती है। उसके बाद देखिए इसमें आपको जो है रिलेशनशिप बताना था सिम्बायोटिक, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है तो मैच बेटा आप ऊपर से ही देख लेंगे, सेम उसी तरह से हो जाएगा, तो इसको पढ़ लेंगे। इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसमें आ जाएगा फिलामेंट, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। अब इसमें बल्ब दीप्त होता है जब परिपथ टूटा हो, बल्ब दीप्त, तो इसका आंसर बल्ब दीप्त होता है जब स्विच जो है क्या हो, ऑन हो, और एक से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है, तो ये सारे ही हैं, तुलसी, नीम, हल्दी सब है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन, औषधि, आश्रय सभी कुछ प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है तो इसके आंसर भी ऊपर वाले सेम ही रहेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के लिए निम्न से क्या नहीं लिया जाता, तो ऑक्सीजन गैस पत्तियों द्वारा भोजन बनाने क्या नहीं लिया जाता, सूर्य का प्रकाश लिया जाता है, जल लिया जाता है, CO2, ऑक्सीजन गैस नहीं ली जाती, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चाल का सूत्र पहचानना है, चाल बराबर है समय बटे, तो चाल का जो है भी हो जाएगा, चाल बराबर है दूरी बटे समय। एक समान गति कब होती है, तो एक समान गति होती है जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है तो चाल बतानी है।
तो इसमें निकाल लेंगे आप। इसका आंसर आपका 5 आ जाएगा, 50/10 हो जाएगा। इसमें आपको दूरी निकालनी है तो 4 गुना समय यानी 60 गुना में 2 हो जाएगा, 120 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट। तो ये था कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन। इसमें और में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन टू प्रिपेयर फूड। तो इसमें हमने कर लिया, इसमें आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऊपर ही देख लेंगे। साथ में इसमें आपका आ जाएगा स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आपका सी आंसर रहेगा। इसमें आपका जो है आंसर 5 आ जाएगा और 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा बेटा, 5 किलोमीटर भी दिया गया है लेकिन मीटर वाला आंसर आएगा क्योंकि आपकी यूनिट यहाँ मीटर और सेकंड में है। और इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, 120 किलोमीटर इसका किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी और अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।